नेचुरोपैथ एंड योगा एक्सपर्ट। और 4.5 साल पहले डॉक्टर ने खांसी लगातार ठीक नहीं होने से बताया कि मेरे दाहिने फेफड़े में कुछ बहुत सीरियस है, मतलब जिससे मेरा एसिडिटी बहुत हो रहा था 2-3 महीने से, और होम्योपैथी करते थे उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो जब टेस्ट कराया तो उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ने बताया कि मुझे सस्पिशस ऑफ एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, मतलब डाउट है कि मुझे कोई चीज़ बहुत डेंजरस, जैसे कैंसर से डेंजरस क्या होगा, कैंसर जैसा हो सकता है। तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो बेटी के कहने से मैंने टेस्ट कराया जो बहुत पेनफुल था, जिससे कि वो शूट करके वो निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं कोई भी टेस्ट नहीं कराऊंगी, क्योंकि टेस्ट का प्रोसेस ही मुझे, मैं बड़ा केयर करती हूँ बॉडी को, बहुत सेंसिटिव, कि पेन को बर्दाश्त करना और दवा ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना। तो उससे बॉडी को बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे तो सारे लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मैं इसको डिसीजन लूँगी। तो जब बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर तैयार हुए अपोलो चेन्नई में, वो कहे कि अगर मैं, बड़ा अच्छा था कि उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि आप 50-50 है, कि जब मैं इसके काट के निकालूंगा और ये करूँगा वो करूँगा तो आप वेंटिलेटर पे शायद आप नहीं बचेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा पैथी है नेचुरोपैथी, जिससे मैं 50 साल तक बहुत उड़ती उड़ती और बड़ी मस्ती करती, तो मुझे बहुत मज़ा आती थी बॉडी में, कि कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। तो मैंने सोचा कि सारे लोग तो सर्जरी का एक्सपेरिमेंट करके ख़त्म हो जा रहे थे ज़्यादातर, जो सीरियस थे, जिसका लंग हार्ट सब इधर उधर करना था। तो मैंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला तो ये फ़न की तरह लिया, और मेरे मामा आए, वो बोले कि देखो, तो थोड़ा थोड़ा सा बीमारी सुन के शौक सा लगता है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और लोग खुश रहते हैं, तो आपको देख के लगता है कि क्या मैं बिस्तर पे बैठी और मुझे मना है, जो आ रहा है वो बहुत सीरियस है। देखने वाले भी ट्रेन नहीं होते। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं लूँगी। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसमें आपका साथ कोई नहीं देता, क्योंकि सब लोग आपको बचाना चाहते हैं। तो मैंने रेगुलर पहले अपने पे स्टडी किया, सिस्टम ठीक। अगर आपको पेन नहीं है तो इतना सारा फ्यूचर के लिए, जैसे कि जिसका एक कीमो हो गया या सर्जरी हो गई, डॉक्टर कह देता है कि आपको दोबारा हो सकता है। तो अगर दोबारा तिबारा हो सकता है, तो सारे ऑर्गन जो होम्योस्टैसिस कहते हैं, कि आप जो खा रहे हैं वो पच रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो इतना ज़्यादा फ्यूचर में जंप करके कि मैं कल के लिए, कि मेरे बच्चों को ना हो, मैं यूट्रस या कुछ पार्ट निकलवा दूँ, मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने ये निर्णय ले लिया एकदम फर्म, कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। और अक्सर आपको निर्णय में बिल्कुल अकेला होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी है, अकेली है। यहाँ पे इसको चाहे सेल्फिश जीन कहिए या इंडिविजुअलिस्टिक कहिए, पैच एडम्स का, बट ये तो होता ही है, ये होगा। जब आप जाएंगे तो आप ही जाएंगे, आपका फेफड़ा निकलेगा, आपका सर्जरी होगा। और मुझे वो हॉस्पिटल से फोबिया भी है, वो स्मेल इंडिया में आती है, और बड़ा अंदर अंदर देखा है कि जो 4th क्लास है वो बेचारा इधर उधर थोड़ा गंदा इन्फेक्शन, तो आई एम स्केयर्ड ऑफ। तो मैंने इस पर वर्क किया, सर्जरी नहीं कराई। अब उसके बाद मेरे को अपने पे पूरा अंदर आना था कि मुझे क्यों हुआ। लखनऊ पोल्यूशन था गोमती नगर में, उसको चेंज किया, डाइट ठीक किया, और अपने अपने पैथी में, अपने लाइफ लाइन में और ज़्यादा आ गए कि यही मेरा लाइफ एंड डेथ है, कि ठीक है। और ओशो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो सारे ज्ञान दुनिया भर के धर्म आपको सिखा के कहेंगे धर्म कुछ नहीं होता। तो ही इज सच ए डूबियस, सच अ मिस्टीरियस मैन। एंड आई वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज रीडिंग सिस्टर शिवानी, आर्ट ऑफ लिविंग एंड जग्गी वासुदेव। और वहाँ गए तो फिर शिवानंद अवधूत के साथ तो बिल्कुल हेम श्रेम क्लेम ओम नोम जुमसा और इन्नी मस्यानी, भाई मरता क्या ना करता। तो इससे करते करते फिर हम ठीक हो गए, और यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ अब फिर बर्फ़ पड़ रही है, ठंडा हो रहा है, और मुझे मारना हो तो आप मुझे प्रदूषण में और बर्फ़ में डाल दीजिए। यूएस गए 6 महीने, तो वहाँ भी बर्फ़, वहाँ भी बच के चले आए। तो इधर रोज कभी कभी कफ में थोड़ा ब्लड आता था, तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने सोचा चलो निपट लेंगे, कोविड में सब निपट रहे हैं, तो मैं भी ख़त्म ही हो जाऊं, जाना ही है, अब कोई काम तो बचा नहीं है, मौज की ज़िंदगी है। तो मैंने आर्सेनिक वनम, बेटी का यहीं का बना, इंडिया की दवाओं में थोड़ा मिलावट होती है ना इंडिया का सामान, तो यहाँ का वनम खाया और जादू की तरह काम किया। और मैं फिर आपके सामने हूँ,
अब 12-15 दिन जब तक रहना है, जब तक हम यहाँ हैं, रोज़ एक वीडियो बनाएँगे। और ये बिल्कुल सच है, ये किसी को एडवाइस नहीं है, ये मैं अपनी खुशी के लिए अपना शेयर। और बॉडी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो हम ये सोचते हैं कि आप माइल्ड खाइए, पूरा कि माय फूड इज़ माय मेडिसिन, और थोड़ा-सा होम्योपैथी जो पूरा-पूरा ज़हर है। और डॉक्टर रमेश चंद्रा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, और मेरे 10 डॉक्टर जो खुदा के बराबर हैं, कि जो आपको देख के बता देंगे कि आप दूध छुपाती हैं गाय का और कितना मीठा खाती हैं। ओह माय गॉड, ब्लेस यू दैट होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जिन्होंने हमारे रोगों को ब्रेन के अंदर, और ब्रेन आपको बहुत ज़्यादा देखना है, क्योंकि जो देखने आएगा वो कहेगा कि अब चाची क्या बचेंगी, अब देखो बेचारी योगा में थी, कि ये सब जो बातें आएंगी कि अब देखो क्या करम, जैसे ना कि बुरे लोग सड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि पाप किया था, चोर था, ऐसे गंदा था तो ऐसे ही मरना था। तो अब इसका उल्टा है कि ये तो पहले से ही बहुत कायदे से रहती थी, लड़ती भी नहीं थी, चिल्लाती भी नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों को मारते थे, पति से लड़ते थे, वो भी अब छोड़ दिया। तो आपको बहुत सारा बुरी बातें सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी, और रिएक्ट नहीं करना होगा, कि नॉन रिएक्टिव सबके लिए ब्लिसफुल, दैट इज़ ऑल। तो अब मैंने 10 देवियाँ महाविद्या, जो किताब का नाम है वेलनेस गॉडेस, इसने तो मुझे इतना पागल कर दिया है कि मैं हिंदू के घर की थी, लेकिन ज़्यादा मानते वानते नहीं थे, बदमाश टाइप के थे, कि इधर खाया उधर पढ़ा उधर लिखा, साइंस इधर उड़े, सारा चीज़ होता चला गया। तो मैं अब 10 विद्या में आ गई हूँ। रोज़ एक देवी जो ब्रेन ने पकड़ा, क्योंकि घर बहुत छोटा मेरा कमरा है, इसी को हीटअप रखते हैं, इसमें बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 35 है और बच्चे 20 में रहते हैं। तो मैंने इस कमरे को अपना बनाया, और आज मैंने सोचा कि अब मर नहीं रहे हैं यहाँ तो, मरने के बाद बड़ा बुरा हाल था। पैक करके रखते हैं 15 दिन आपकी बॉडी, ये भी बता दिया। तो मैंने डोनेट करने की बड़ी कोशिश की, डोनेशन वाला मसला हुआ नहीं। लोग हंसते थे कि आपकी सड़ी गली बॉडी कौन लेगा, बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं, आजकल आर्टिफिशियल से पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो ज़िंदगी भर खाई पी मौज की, अब तो लेकिन अब अल्लाह चाह रहे हैं कि मैं बची रहूं, और मैं सब जगह पेड़ लगा दूं, मुरादाबाद की तरह कब्रिस्तान में पेड़ लगा दूं। और वो जो है हमारे दोस्त श्यामलाल जी जो है, उनका जो पारसीस का बड़ा सा है ना, उनके फ्रेंड का, उनका पूरा वहाँ वंदना शिवा खोल दूँ। और एक यूएस में, बस यूएस में बहुत गए हैं, बहुत कुछ सीखा है। प्रिंसी ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाके, बॉबी ने वहाँ एडमिशन भी करा दिया था। तो बड़े सारे मौज करे हैं। अब थोड़ा सा अपने लिए, कि यहाँ से इतना लिया, वहाँ से उतना लिया, उसने बाबरा फिल्डल ने सिखाया, न्यूजीलैंड से ये लिया। और सब मेरे से परेशान हो जाते हैं कि इसकी ऊर्जा आती कहाँ से है। मुझे भी नहीं पता कि ऊर्जा कहाँ से आती है, वैसे सारा लाइट अंदर का होता है। ये बॉडी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप जितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लाइक पहले तो सुपर कंप्यूटर, थॉट्स यू जनरेट, दे ड्रॉप्स ऑन यू फर्स्ट। कल सिस्टर शिवानी कह रही थी कि दुआ लो दुआ कमाओ, तो मुझे समझ में नहीं आता था। वो ये कह रही थी कि जब आपको कोई बुरा बोलता है और आप उसको ब्लेस करते हैं, तो वो पहले आप पे गिरेगा। तो वो बुरा बोला, उससे आप कट गए, आपको बुरा लग रहा था, आपने फट कहा कि ओ गॉड